अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार तय वाली बिरयानी की रेसिपी। हम लोग जब तक बिरयानी की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप लोग देख सकते हैं किचन थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है। नाश्ता किया ही था तो उसके थोड़े से बर्तन थे और हमारी आदत है नाश्ता करने के बाद हम सुस्त होकर ना थोड़ी देर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो मैं अब आ गई थी किचन में और अब मैंने कहा मैं टाइम ज़्यादा हो रहा है, बिरयानी में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेरे जो मैं बनाती हूँ जिस तरह से उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने कहा पहले मैं बर्तन क्लीन कर लूँ। सारे बर्तन धो लिए थे, किचन भी क्लीन हो गया था। क्लीन किचन में आप सबको ही पता है कि काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है जब किचन क्लीन होता है। तो अगला जो हमने खिलारा डालना होता है ना, उसके लिए भी हमें स्पेस चाहिए होती है। तो यहाँ पर जी मैं सबसे पहले तो प्याज ब्राउन कर रही हूँ। मैंने प्याज ले ली थी और उसको मैं ब्राउन कर लूँगी। और ब्राउन करने के बाद जी हम लोगों ने इसको सेपरेट कर लेना है, स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। और मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों का तरीका क्या है बनाने का बिरयानी। मेरे घर में जब मैंने बिरयानी बनानी होती है या कौरमा बनाना होता है, मैं दोनों ही चीज़ें मेरा सेम प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट। तो फिर मुझे डांट पड़ रही होती है आंटी से कि तुम तेल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हो, लेकिन तेल का इतना खैर यूज़ नहीं होता। यहाँ पर जी प्याज मेरी हो गई थी ब्राउन और उसके बाद यहाँ पर जी मैं कर रही थी अपना चिकन। एक बैच जी हमारा फ्राई हो चुका था और उसके अलावा मैंने फिर बाकी का चिकन डाला था और आहिस्ता आहिस्ता से जो है मैं तमाम मेरा चिकन जो है वो फ्राई हो गया था। मैं बिरयानी में और कौरमे में जो है इसी तरह से फ्राई करके तो चिकन डालती हूँ। और मैं अच्छा जी आज मेरे टमाटर भी रेडी हो गए हैं और ये जी मैंने चावल भी भिगो दिए हुए हैं, ठीक है। और किचन की थोड़ी सी कंडीशन कुछ इस तरह से, कुछ चीज़ें बस उठने वाली हैं, एक दो चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो बिरयानी की हैं। बर्तन मेरे बिल्कुल क्लियर हो गए हुए हैं, चूल्हे की भी हालत इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो बस ये जी टोटल मेरा चिकन रेडी है, यहाँ हमें यूज़ करना है। और यहाँ पर जी कलेजी और पोटा जो है वो बचता ही हो रहा है। यहाँ जी बिरयानी का कौरमा मेरा रेडी हो गया हुआ था और अब मैं यहाँ दूसरी तरफ जो है चावल बॉईल करने लगी थी। चावलों के लिए मैंने खुला पानी ले लिया हुआ था। धनिया, पुदीना, साबुत गरम मसाला, जीरा और लेमन के कुछ पीसीस थे, स्लाइसिस थे, वो मैंने डाल के जिसको रख दिया था। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया हुआ है। अब इसमें जी मैंने चावल डाल दिए थे। चावल डालने के बाद हमने जी इसमें एक कनी जो है चावलों में छोड़नी होती है। एक कनी जो हम छोड़ते हैं उसके बाद ही वो दम पे ना क्लियर हो जाता है। पहले मुझे भी नहीं ये पता था, तो नहीं सॉरी पता था, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि एक कनी का कैसे पता चलता है। तो शादी के एक लॉन्ग टाइम तक मैंने जो है कभी भी ना नहीं ये बिरयानी बनाई थी। शादी के मेरे 2 साल तक जब भी बिरयानी बनती थी मैं आंटी से ही कहती थी कि आप ही बनाएं, क्योंकि मुझे ना कनी का पता नहीं चलता। फिर मेरे माइंड में आया कि ऐसा कब तक चलेगा, कब करूँगी तो मुझे आएगा ना, और करने से ही हर चीज़ हम लोगों को आती भी है। तो मैंने फिर जब आंटी ने बनाना जब शुरू किया, या मुझे याद नहीं, मे बी मैंने ही स्टार्ट की थी, खुद ही मैंने बनाई थी। तो फिर मैंने आंटी से पूछा था कि आंटी मुझे कनी का बताएं कि किस तरह से है। फिर मैंने 4-5 दानों को बार बार
पकड़ के उन पे मैंने गौर किया, उसको नोटिस किया कि यानी कितना बॉयल हुआ है और कितना नहीं हुआ। तो मैं उसके अकॉर्डिंग जब मेरे माइंड में बैठ गया तो उस दिन से अब तक मेरी शादी को 6.5 साल हो गए हैं। ऑलमोस्ट 4.5 साल हो गए हैं मैं बिरयानी बना रही हूँ। पहले मुझे बिरयानी बनाने में भी थोड़े से होता था, मसाला कम रह जाता था, कभी कोई इशू, लेकिन फिर मैंने वो जब पूछा, मेरी भाभी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं, मैंने उनसे कुछ टिप्स ली, उन्होंने जब मुझे बताया फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग बनानी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर जी मैंने लेयरिंग कर ली थी। हर लेयर में मैंने धनिया, पुदीना, लेमन और बिरयानी मसाला, उसके अलावा ज़र्दा रंग जो है ना, मैं हर लेयर में साथ साथ डालती हूँ कौरमे के ऊपर। 2 लेयर मैंने लगाई थी सालन की और 3 लेयर है मेरी चावलों की। रायता मैंने बना लिया हुआ था, किचन सारा क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैं आई थी फ्रेश होने के लिए, दम पे चावल रख के कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ। जब आई तो ये कामरन इस टाइम सो के लेट उठे थे, वो रात को ज़रा काम कर रहे होते हैं। तो फिर कमरे की हालत कुछ उस तरह से थी और मैंने फिर आके इस तरह थोड़ी कर दी। थोड़े से कपड़े जो ज़मीन पे थे वो गंदे थे, जो आज ही हम लोगों ने चेंज किए थे, तो वो मैंने उठाने थे, तो बाकी मैंने कमरा क्लियर कर दिया था। यहाँ पर जी मेरी बिरयानी ऑलमोस्ट दम हो गया हुआ था और आप लोगों के सामने है। ये वाली ही लुक बहुत प्यारी लग रही होती है। और अब ये जी मैंने इसकी लेयर्स खोली थी और हर लेयर में मसाला बहुत एक्यूरेट था। बिरयानी माशाल्लाह बहुत वाकई में मज़े की बनी थी। आप लोग सोचेंगे मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, वाकई में ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। तो चलें जी, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप लोग जाएं पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।